लोग हमसे भी कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, अब लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही इस मामले को लेकर कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। वाह 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 वाह। महिलाओं को लेकर के भी काफी देर से काफी कुछ कहा जा रहा है। मैं महिलाओं का समर्थक हूं इस मामले में और बड़ी अच्छी संख्या में बैठी हैं। और आप लोग भी देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। क्या कहना संपत भाई, वाह वाह वाह। लोग हमसे कहते हैं कि साहब आप इतने तीखे क्यों बोलते हो। सिस्टम से सवाल करना शायर की, कवि की, रचनाकार की जिम्मेदारी है। सच्ची बात है। 4 साल 4.5 साल से कैसेट बज रहा है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर गया, महंगाई भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। हम सटायरिस्ट व्यंग्यकार भी उतने ही देशभक्त हैं। छद्म राष्ट्रवाद और सच्ची देशभक्ति में अंतर होता है। ब्रिगेडियर साहब यहां बैठे हैं। ये पाकिस्तान, चाइना, ये कोई कविता के लेखन के विषय नहीं है। पाकिस्तान की जितनी आबादी है उतने तो अपने यहाँ 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। और चाइना से भी इस बार कुछ खटपट हुई तो आर पार होगी। 62 वाला हिंदुस्तान नहीं, हम जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे। अच्छा, मूल जो मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए जी। हम भी उतने देशभक्त हैं और ये तो अच्छी बात है। पिछले 5 साल में इतना काम हुआ है, सुनते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु होने में है, लगभग आउटर पर खड़ा है। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। वाह 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 वाह। सवाल ये नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक में कितने मारे गए और कितना नुकसान हमारा हुआ और कितना उनका हुआ। भारत की सेना विश्व की श्रेष्ठतम सेनाओं में से एक है। ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब सीमा पर भूना कोई जाता है और दिल्ली में भुनाता कोई और है। वाह 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 वाह। भाई क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। संपत भाई, अगर निसंदेह मोदी जी धुआंधार काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि काम में धार कम है और धुआं ज्यादा। मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं, उनसे शिकायत नहीं है। वो अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन उनकी कलम बांध दी गई है, हाथ बांध दिए गए। शिकायत उनसे है जो बड़े बड़े मीडिया हाउस चलाते हैं और जिन्हें राज्यसभाओं की मेंबरी चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूं, पहला मौका ऐसा लगता है हमें जब गलती सरकार करती है और मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। वाह 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 वाह। प्रधानमंत्री कदम ताल कर दे तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। वाह 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 वाह। हाँ, मिथकों के नाम पर लड़ाया जा रहा है, महापुरुषों के नाम पर लड़ाया जा रहा है। हासिल कुछ नहीं होना। बड़ी सफाई से एक सिस्टम है जो इस्तेमाल करता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी भले आदमी, उनको थोड़ी मालूम था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। मैं क्या कहना संपत भाई, वाह वाह वाह। महापुरुषों के नाम पर मिथकों के नाम पे लड़ाया जाता है। अभी तो बीजेपी के एक बड़े नेता ने कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उनका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जब से नोटों पे गांधी का चित्र छपा है तब से नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है
कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। क्या कहना संपत भाई, वाह वाह। इनकी हरकतों पर गांधी भी हंस रहे होंगे स्वर्ग में बैठे। आपको ध्यान होगा 30 जनवरी को एक दुर्घटनाक्रम हुआ बापू की पुण्यतिथि के दिन। कुछ सिरफिरे और भ्रमित लोगों ने एक पुतला बनाया, गोली मारी, सांकेतिक खून निकला और खुशी में मिठाई बांटी गई। उन मूर्खों को यह तक पता नहीं होगा कि पुतले को गोली मारकर जो सांकेतिक खून निकाला और उस खुशी में जो मिठाई बांटी, वो मिठाई खरीदने के लिए जो नोट खर्च हुए उन पे तो गांधी छपे हुए थे। देश सबका है, सब देश के हैं, देश मोहब्बत से चलता है, हाँ, प्रेम और भाईचारे से चलता है। अखबार आप पढ़ते हैं, खबर देखें, उसका शीर्षक पढ़कर के ही सटायर पैदा होता है। आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। वाह भाई, वाह 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 वाह। मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने एक 7-8 साल के बच्चे को 10 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी खा, एक ले आ, एक तू खाना, एक मैं खाऊंगा। आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। बच्चा गया, एक आइसक्रीम खाता हुआ लौटा, बोला अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। और जो मैंने उससे पूछा आनंद इसका लें, मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? बोलो नहीं अंकल मैं तो पढ़ता हूं। आप जानते ना अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। अरे वाह 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 वाह। मैंने क्यों साधु बाबा बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। बोले अंकल वो तो और मुश्किल है। साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए सिर्फ अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। दुनिया के किसी देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा जब वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की डिग्रियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई गई होंगी। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं। भाई डिग्री पे क्या सवाल उठाना, जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और अभी अंजुम जी बैठी पास में पूछ रही थी, बोले क्यों भाई जी जब प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। भाई वाह 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 वाह, क्या कहना संपत भाई, वाह 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 वाह। अच्छे दिन आएंगे जब बुलेट ट्रेन चलेगी। सुनते हैं उसका किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और गुजराती दिमाग लगाया है प्रधानमंत्री ने, शिंजो आबे से बुलेट ट्रेन के लिए कर्जा भी 50 साल के लिए मांगा है। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बायदी में 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद भी रह गया तो वो जैसे ही कर्जा मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल लेंगे। लेकिन देखो बुलेट ट्रेन चलेगी जरूर।